नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। खबर लखनऊ से है, जहां पर सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी। इस दौरान उन्होंने संभल हिंसा पर एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि जो संभल हिंसा है वो कहीं न कहीं जानबूझकर कराई गई है और उन्होंने भाजपा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि क्यों नहीं समाजवादी दल के लोगों को अभी तक संभल जाने दिया जा रहा है और सरकार क्यों रोक रही है, इसके पीछे क्या कारण है। कहीं ना कहीं वो कुछ सच तो नहीं छुपाना चाहती। और बड़ा सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जो संभल हिंसा है वो कहीं ना कहीं जानबूझकर कराई गई। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा पार्टी है वो हृदय विहीन पार्टी है, उनको किसी भी प्रकार से कोई सिंपैथी नहीं रहती है। लोगों की दर्द से, पीड़ा से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ देखती है। और ये जो संभल हिंसा है ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। और प्रेस वार्ता में एक बड़ा बयान जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने देते हुए कहा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो मिल्कीपुर जो चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो मिल्कीपुर जो चुनाव है वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आगे भी हम जनता के लिए कार्य करते रहेंगे। हम लोग चाहते थे कि संभल में डेलीगेशन जाए और संभल में जो कुछ हुआ है उसकी सच्चाई जनता के सामने आए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष, जिसमें सबसे पहले आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, लाल बिहारी यादव जी, श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सांसद हरिंदर मलिक, सांसद रुचि वीरा, सांसद इकरा हसन, सांसद जियाउर रहमान बर्क, सांसद नीरज मौर्य, पार्टी के नेता कमाल अख्तर, रविराज मेहरोत्रा जी, नवाब इकबाल महमूद साहब, पिंकी यादव, असगर अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव, शिवचरण कश्यप से लेकर के ये तमाम साथी जाकर के संभल के लोगों से बातचीत करना चाहते थे। सरकार ने पाबंदी लगा दी। ये लोग दिल्ली से लखनऊ से जाने के लिए तैयार हुए, पुलिस प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया। जब दूसरी बार गए तो वही प्रशासन और शासन ने जाने दिया। तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार सरकार क्या छिपाना चाहती थी जिसकी वजह से डेलीगेशन को नहीं जाने दे रहे थे। और लगातार जिस तरह की कार्रवाई हो रही है कि वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बनाना, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाना, बड़ी संख्या में जिनका निर्दोष लोग हैं जो उन पर झूठे मुकदमे लगाए गए। और जो कुछ ये हुआ है घटना, ये पूरी घटना सरकार ने कराई है, अधिकारियों के माध्यम से कराई है। जो घटनाक्रम है, आखिरकार इतनी जल्दी क्या थी सर्वे को लेकर के? जब आपके पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। लेकिन सरकार और अधिकारियों ने जानबूझ करके एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत उन्होंने ये काम किया। और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। गोली अगर कहीं से चली है तो प्रशासन ने चलाई है। आज भी कोई सच्चाई नहीं जानता है कि आखिरकार जिलाधिकारी या वहां के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी उन पर दबाव क्या है, किस कारण ये इस तरीके का काम कर रहे हैं जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर अभी भी कार्रवाई चल रही है, पार्टी के लोगों को निशाना बनाना, वहां जो लोग जेल चले गए, जब उनकी कहानी सुनने को मिलती है, इतनी अन्याय की कल्पना कोई नहीं कर सकता जो उनके साथ हुआ है। उनके शरीर पर चोट है और इतनी चोट है जिसकी हम और आप बता भी नहीं सकते हैं। पूरा शरीर काला कर दिया, बहुत पीटा है, इतना पीटा कि जान चली जाती। और उन पर दबाव बना रहे हैं कि जैसा प्रशासन चाहता है वैसे बयान दीजिए आप। जब हमारी पार्टी के विधायक और लोग गए मिलने,
तो उसके बाद सस्पेंशन हो गया अधिकारियों का, और सस्पेंशन भी जाति के आधार पर हुआ, और फिर बैलेंस करने के लिए फिर एक सस्पेंशन किया गया। ये कहां की सरकार है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये भाईचारा के पक्ष में नहीं है, ये दरारवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दरारवादी पार्टी है, दरारवादी पार्टी। इनके लिए इंसान के जीवन का कोई मोल नहीं है, क्योंकि उसी से वो राजनीति करना चाहते हैं, उसी से राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग, या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। इतनी घटनाएं होने के बाद भी कोई सिंपैथी नहीं किसी के लिए, और उत्तर प्रदेश में कोई एक घटना नहीं हो रही है, लगातार होती जा रही है। जिले उठा करके देख लीजिए किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और तब जब ये नारा लगाते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, इस सरकार में न्याय मिलना और न्याय के साथ साथ लोगों की सुनवाई हो, इस सरकार में कहीं दिखता नहीं है सुनवाई भी। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। अन्याय तो हम लोग आप लोग जानते ही हैं, और भ्रष्टाचार को लेकर के तो अब तो चर्चाएं आम हो गई हैं। उन्हीं के अपने लोग भ्रष्टाचार के किस सीमा तक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ये बात तो पत्रकार साथी ज्यादा समझते होंगे, या राजनीति को जो समझते होंगे वो बेहतर समझते होंगे कि कौन किस पे आरोप लगवा रहा है भ्रष्टाचार के। लखनऊ वाले दिल्ली पर और दिल्ली वाले लखनऊ पर लगवा रहे हैं। भाजपा सरकार के दो पड़ले हैं, एक है पीडीए के खिलाफ अन्याय और दूसरा है भ्रष्टाचार। इन दोनों में कभी एक पड़ला ऊपर हो जाता है तो कभी दूसरा। इसी डिसबैलेंस को छुपाने के लिए संभल जैसी साजिश की गई है, और जो इलेक्शन में लूट हुई थी कुंदरकी में, मीरापुर में, उसको छिपाने के लिए भी संभल जैसी घटना हुई है। जानबूझ कर करके कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मीरापुर, मिल्कीपुर क्यों नहीं। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि संभल की घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र था। जो खोदने वाले लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में इन्होंने आगरा में भी एक एएसआई की संरक्षित बिल्डिंग को गिराने का काम किया, और आगरा में जब जानकारी लोगों को हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम प्लेटफॉर्म पे जब बात ये उठाई, तो न केवल वो प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को रोका गया, बल्कि जो तोड़ना चाहता था उसके पीछे टीम लगा करके भेज दिया गया है। सुनने में आया वो आगरा से फरार है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जानकारी है कि विक्रमादित्य और कालिदास के आसपास ही कहीं वो है। जो सोचिए, एएसआई की प्रोटेक्टेड बिल्डिंग को तोड़ रहा था ठेकेदार, वो अधिकारियों से मिलकर के कोई कारोबार बड़ा करना चाहता था।
वही वहां से फरार है, लेकिन यही विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग के आसपास कहीं छिपा हुआ है। आप में से बेहतर जानते होंगे वो कहां छिपा होगा। अब बहुत बड़े पैमाने पे संत, महात्मा, गुरु, ऋषि मुनि, बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु, संत, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे, और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से, ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। ये जो झगड़ा चल रहा है भ्रष्टाचार को लेकर के, इस सरकार ने करप्शन की सब सीमाएं तोड़ दी। इतना करप्शन कभी सुनने को नहीं मिला होगा, देखने को नहीं मिला होगा। और करप्शन को छिपाने के लिए जान ले सकते हैं ये लोग। ये इतने हृदयहीन हैं कि जान पर राजनीति करते हैं। ये हृदयहीन दल है। बरेली का लेखपाल, जिसका एक शरीर का हिस्सा मिल गया, एक शरीर का हिस्सा मिला ही नहीं अभी तक। सोचिए आप, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए, और तमाम लोग उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में। हत्या हो गई। और लखनऊ में तो अब तो भ्रष्टाचार की आम चर्चाएं हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग, हर विभाग में रेट तय हो गया है। अभी तो एक विभाग की सूची कही जा रही है, और एक व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन पे अगर आरोप या चर्चा की जाए भ्रष्टाचार की तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं। अभी उनसे किसी ने भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल किया तो वो श्लोक सुना रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग, जानकारी कर लीजिए किस हालत में है। इतना स्वास्थ्य विभाग कभी नहीं बर्बाद हुआ होगा। दवाई, इलाज से लेकर के सब में भ्रष्टाचार। ये तमाम अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने के लिए इसी तरह की घटना करते रहेंगे। इसलिए हम सबको सावधान रह करके इनके साथ मुकाबला भी करना है। और हमारी मांग है ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और कानूनी कार्रवाई अभी नहीं होगी तो जब कभी समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे, इसकी पुनः जांच कर करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे गाजीपुर में गंगा किन्नर की जो हत्या हुई है, और जीरो टॉलरेंस का जो नारा देते थे। आप लोगों पे भी इतना दबाव है, उसके बावजूद भी हम लोगों को इतनी घटनाएं सुनने को मिलती और देखने को मिलती हैं। इनके लोग तो इतने दबंग हैं कि थाने में रिवॉल्वर लेकर के पहुंच जा रहे हैं। वो भी कहां, जहां मंत्रीगण आसपास रहते हैं वहां। और अधिकारी तो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और अन्याय की सब सीमाएं लांघ चुके हैं। मैं एक बार फिर अपने डेलीगेशन में जितने भी लीडर्स गए उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो गए वहां पर, उनका दुख दर्द सुने। हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है। हर दुख दर्द में उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। जब कभी भी समाजवादी को मौका मिलेगा, हम उनको न्याय दिलाने के लिए आज भी लड़ रहे हैं और भविष्य में भी उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।